हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी 24 विवेक। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे हम आप लोगों को कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं और किस स्टेट में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है, हम आप लोगों को इस वीडियो में पूर्णतः समझाएंगे और उनको याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देरी न करते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि भारत में प्रमुख जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो किन किन प्रदेशों में कितने हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं हमारे 4 नेशनल पार्क हैं, जो कि पहला है हेमत हाई। हेमत हाई से आप समझ सकते हैं कि ये हाई का मतलब है कि ऊंचाइयां, सबसे ऊंचे स्थान पर बना होगा, तो इससे हेमत हाई को याद किया जा सकता है। ठीक है, तो हेमत हाई हो गया। फिर दूसरा क्या है, किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ को याद करने का तरीका ये है कि जैसे आप जम्मू कश्मीर में ज्यादातर क्या होती है, वार होती है, लड़ाई होती है, तो इसे क्या रख सकते हैं, किश्तवाड़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, वार होने के बाद क्या होता है, ज्यादातर गम आ जाता है, तो इससे क्या रखते हैं, दाची गम नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, लास्ट वन क्या है, सलीम अलीम नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 4 प्रमुख राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं बच्चों, हेमत हाई, किश्तवाड़, दाची गम एंड सलीम अलीम। ये 4 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर के। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो दाची गम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कश्मीरी स्टैंग। ठीक है, कश्मीरी स्टैंग या हांगुल। ठीक है, तो कश्मीरी स्टैंड या हांगुल किस राष्ट्र में या किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि दाचीगाम राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके नीचे राजस्थान पे आते हैं। तो राजस्थान में हमारे बच्चों कितने 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो पहला बच्चों कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, मरुथली। तो मरुथली को याद करने का तरीका ये है कि राजस्थान में ज्यादा मरुथल पाया जाता है, तो मरुथल से आप याद रख सकते हैं कि मरुथली नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप बताएंगे कि राजस्थान बच्चों है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, रणथंभौर एंड सरिस्का। तो जो हमारे बच्चों हैं रणथंभौर एंड सरिस्का नेशनल पार्क, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी पाया जाता है राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कि कौन सा है, रणथंभौर एंड सरिस्का राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो कि पाए जाते हैं कहाँ, राजस्थान में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों का संरक्षण के लिए बच्चों प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे देखते हैं कि राजस्थान के नेशनल पार्क हो गए। अब देखते हैं कि गुजरात में कौन से प्रमुख राष्ट्रीय नेशनल पार्क पाए जाते हैं बच्चों। तो आप बताएंगे कि जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो गिर नेशनल पार्क है, जो कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो गिर नेशनल पार्क है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कि जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये गुजरात में प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक यहाँ पे स्थित है नेशनल पार्क, इसका क्या नाम है, मैरियल नेशनल पार्क। ये भी कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, और दूसरा भी इसके तट पे पड़ता है, इसका नाम क्या है, पीएच नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, तो 2 नेशनल पार्क है हमारे जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क और दूसरा क्या है, पीएच नेशनल पार्क। ठीक है, फिर नीचे आके देखते हैं कि गोवा में भी एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम क्या है, महावीर नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है बच्चों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक का प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसका नाम है नागरहोल नेशनल पार्क या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटक में। और दूसरा एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पड़ता है जिसका नाम है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, फिर आगे करके देखते हैं कि केरल में। तो केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन से बच्चों हैं, तो आप बताएंगे कि अन्ना सोला और क्या है, पेरियार एंड तीसरा क्या है, साइलेंट वैली। यानी कि इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साइलेंट वैली। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि आपका केरल में और प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब पाए जाते हैं हमारे केरल में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इधर कि जो हमारा यहाँ उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में भी सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है, तो नंबर 1 क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। यह इंडिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इससे पहले हेली राष्ट्रीय
उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बच्चों। और 1973 में बच्चों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। ठीक है बच्चों, किस राष्ट्रीय उद्यान से? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बच्चों। ये कहाँ पे पड़ता है? तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जैसे क्या है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पड़ता है? ये ऊंची चोटी में पड़ता है। इस जगह का नाम क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड में स्थित है। फिर तीसरा क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहाँ है? तो भी उत्तराखंड में है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है एक किनके नाम पे पड़ा, तो आप बताएंगे कि भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो हमारे बच्चों थे कौन थे? राजगोपालाचार्य जी। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है? ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। ठीक बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के तथ्य से। तो आगे देखते हैं कि गोविंद पशु विहार जो हमारा है ये भी कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? तो ये भी यहाँ है उत्तराखंड में। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आकर के कि सिक्किम की पहाड़ियों पे एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि ये सिक्किम की पहाड़ियों पे है। ठीक है। फिर आगे आकर के देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है जिसका नाम क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पड़ता है हमारा बच्चों? ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर असम में आकर के देखते हैं तो असम के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो नंबर 1 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये भी असम में पड़ता है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे कि जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। फिर आगे करके देखते हैं कि मणिपुर में, तो मणिपुर में भी राष्ट्रीय उद्यान है प्रसिद्ध है। इसका नाम है केबुल तामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। तो ये विश्व का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि जो विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रदेश में पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि मणिपुर में। इसका नाम क्या है? तो केबुल तामजाओ इसका नाम है बच्चों। ठीक है। फिर आगे आकर के देखते हैं कि जो बिहार है तो बिहार में भी एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसका नाम बच्चों क्या है? तो आप बताएंगे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पाया जाता है? तो बताएंगे आप लोग बिहार में। ठीक है। बिहार के नीचे झारखंड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ये झारखंड में प्रसिद्ध है। फिर झारखंड के नीचे देखेंगे जो उड़ीसा में, तो उड़ीसा का फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा का सबसे ही फेमस या महत्वपूर्ण क्या है? हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उड़ीसा के पास छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या पाया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम क्या है बच्चों? तो इंद्रावती बच्चों। ठीक है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है तो बताएंगे आप लोग कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश जो है हमारा, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान सबसे अच्छा कौन सा है? तो आप बताएंगे कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। पहला क्या है? मुन्नार नेशनल पार्क और दूसरा बच्चों क्या है? मुदमलई नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है? तो ये हमारे हैं तमिलनाडु में। ठीक है। और फिर आकर के देखते हैं कि जो हमारा आगे जो रह गया है क्या रह गया यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बताएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं? तो जो आगे देखते हैं वीडियो में जो हमारा बचा है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 कौन सा है? बृहद हिमालय। हिमाचल प्रदेश से आप याद रख सकते हैं बृहद हिमालय। तो एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हिमालय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इससे भी इसको याद किया जा सकता है। तो इसका नाम नंबर 1 क्या है? बृहद हिमालय, जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में बच्चों पड़ता है। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो आप बताएंगे कि बृहद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। दूसरा एक और पड़ता है यहाँ पे, इसका बच्चों नाम क्या है? इंद्रकला। क्या नाम है? इंद्रकला। क्या नाम है बच्चों? इंद्रकला। ये भी कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? सिमबलबारा। क्या है? सिमबलबारा। ये भी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बच्चों। ठीक है। चौथा क्या है? खीर गंगा। क्या बच्चों? खीर गंगा। ये भी कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? खीर गंगा। ठीक है। और पांचवा बच्चों क्या है? पिन घाटी। क्या है? पिन घाटी। क्या बच्चों? पिन घाटी। पिन घाटी। ठीक है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। फिर आगे देखते हैं बच्चों कि हरियाणा में, जो हमारा हरियाणा है, यहाँ पे कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसके याद रखने की आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि जैसे हरियाणा में आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे बड़ा बैल है, सबसे बड़ा भैंसा है, इसका नाम बच्चों क्या है? सुल्तान। ठीक है, भैंसा का नाम क्या बच्चों? जो हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध है, सुल्तान। ठीक है, तो इसकी लगभग कीमत कितनी है? 22 से 23 करोड़ रुपया। तो इसीलिए यह प्रसिद्ध है। तो इसी के नाम से आप क्या बच्चों याद रख सकते हैं? सुल्तान के नाम से, कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 बच्चों क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है बच्चों? ये भी पड़ता है हरियाणा में। और भैंसा कैसा होगा? काले रंग का। तो इससे आप क्या रखते हैं? कालेसर, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये दोनों पड़ते हैं बच्चों हमारे हरियाणा में। ठीक है, फिर आगे करके देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं बच्चों। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से आप बताएंगे? नंबर 1 बच्चों क्या है? नंबर 1 है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो सुंदरवन की झाड़ियों, सुंदरवन के जंगलों में कहाँ है बच्चों? स्थित है। क्या है? सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पड़ता है बच्चों? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। क्या कौन सा है? जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारे क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक से आप लोगों को क्या बता दिया? आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश बच्चों। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ये क्या बच्चों? ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा जो ये राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर एक स्टेट बचा है जिसका नाम क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भी देख लेते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान, सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1 क्या है? कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। नंबर 1 बच्चों क्या है? कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और तेंदुए के लिए। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो है माधव नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, माधव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा बच्चों क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और तीसरा बच्चों क्या है? तीसरा बच्चों क्या है? पन्ना। क्या तीसरा बच्चों? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पाया जाता है? पन्ना जिले में पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। का नाम क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। और पांचवा चौथा देखते हैं बच्चों क्या? सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। छठा क्या है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? मांडला प्लांट फैसिलिटी। क्या बच्चों? मांडला प्लांट फैसिलिटी। ये भी कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पाए जाने वाले ये प्रमुख क्या हैं? राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत फेमस हैं। यानी कि यहाँ पर पाए तो जाते हैं 8 या 9 राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं वो बताएंगे। ठीक है बच्चों आपको। तो देखते हैं यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या है? नंबर 1 है उत्तरी, क्या है बच्चों? उत्तरी बटन द्वीप, उत्तरी बटन द्वीप। दूसरा बच्चों क्या है? मध्य बटन द्वीप। क्या बच्चों? मध्य बटन द्वीप। ठीक है बच्चों। तीसरा बच्चों क्या है? साउथ बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप। ठीक है बच्चों। चौथा क्या है? सैंडल पीक। ठीक है। और आपको बताया गया था कि सबसे ऊंचा कौन सा है यहाँ का राष्ट्रीय नेशनल पार्क इंडिया का? तो आप बताएंगे कि हेमस जो है सबसे ऊंचा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है इंडिया का। सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बताएंगे कि जो साउथ बटन, क्या है? साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क है, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। ये सबसे क्या बच्चों? सबसे छोटा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ठीक है बच्चों।
तो ये थे हमारे भारत के राष्ट्रीय नेशनल पार्क कि किन प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आप लोगों को बताया गया इस वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। चैनल को अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।